हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज 23 अक्टूबर है और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 23 अक्टूबर 2022 के जो करंट अफेयर्स है उसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस 22 अक्टूबर को मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस कब मनाया गया? 22 अक्टूबर को। तो कुछ लोग होते हैं जिनको बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, हकला के बोलते हैं, तो उनके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। तो 22 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है सेकंड नंबर, FATF ने पाकिस्तान को 4 साल बाद अपनी ग्रे लिस्ट से हटाया है। तो FATF एक संस्था है, संगठन है, जिसने पाकिस्तान को 4 साल से अपनी ग्रे लिस्ट में रखा था और इसे अब हटा दिया है। तो जो भी देश हैं जो अपने देश में टेरर फंडिंग को और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में असफल होते हैं, उन्हें FATF ग्रे लिस्ट में डाल देता है। तो अभी पाकिस्तान को हटाया है 4 साल बाद। तो अब FATF के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1989 में और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। और इसके अभी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके अध्यक्ष बने अभी हाल ही में, उनका नाम है टी राजा कुमार। नेक्स्ट है पाकिस्तान के बारे में कुछ फैक्ट्स है कि इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी इस्लामाबाद है और यहाँ की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। और यहाँ के PM, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अभी हाल ही में बने हैं। तो यहाँ के PM बने हैं शहबाज शरीफ और यहाँ के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। नेक्स्ट है थर्ड नंबर कि 14वां जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। तो 14वां जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है आदिवासी युवाओं को देश के समृद्ध विरासत के प्रति संवेदनशील बनाना तथा विविधता में एकता की अवधारणा को समझने में सक्षम बनाना। तो जो भी आदिवासी युवा हैं उनको देश के समृद्ध विरासत के प्रति संवेदनशील बनाना और विविधता में एकता की अवधारणा को समझने में उनको सक्षम बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट है 4 नंबर, पंजाब सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की वापसी की है। तो पंजाब सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए जो पुरानी पेंशन योजना थी उसे फिर से लागू कर दिया है। और पंजाब से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं कि एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट कहाँ उद्घाटन हुआ है? तो इसका उद्घाटन हुआ है पंजाब के संगरूर में। और पंजाब सरकार ने एक विधायक एक पेंशन स्कीम को लागू किया है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 5 नंबर, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं जगछय शाह। और कुछ और नियुक्तियां जो हाल में हुई हैं उन्हें देख लेते हैं। तो ये है अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के CEO, तो ये बने हैं अरुण बंसल। और नए लेखा महानियंत्रक तो भारती दास, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, नए लेखा महानियंत्रक बनी है भारती दास। और BCCI के 36वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रोजर बिन्नी, और ये 36वें अध्यक्ष बने हैं BCCI के, ये भी आप याद रखिएगा। और पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अंतरिम CEO, तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अंतरिम CEO बने हैं दीपेंद्र सिंह राठौर। नेक्स्ट है 6 नंबर, दिल्ली सरकार ने प्रदूषण मुक्त दिवाली के लिए अभियान शुरू किया है। तो दिल्ली सरकार ने प्रदूषण मुक्त दिवाली मनाने के लिए एक अभियान शुरू किया है, इसे आप याद रखिएगा। और कुछ दिल्ली से रिलेटेड फैक्ट्स हैं कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पोषण उत्सव का आयोजन कहाँ किया था? तो इसका आयोजन किया था दिल्ली में। तो किसने किया था? पोषण उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका आयोजन हुआ था, पोषण उत्सव का आयोजन हुआ था दिल्ली में। और इसका आयोजन किसने किया था? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किया था। नेक्स्ट है मेक इंडिया नंबर 1 मिशन अरविंद केजरीवाल द्वारा शुरू की गई। तो अभी हाल में अरविंद केजरीवाल ने एक मिशन शुरू किया है, उसका नाम क्या है? तो मेक इंडिया नंबर 1 मिशन। नेक्स्ट है 7 नंबर, 2023 से न्यूयॉर्क में दिवाली पर स्कूलों में अवकाश रहेगा। तो न्यूयॉर्क में 2023 से दिवाली पर स्कूलों में अवकाश रखने की घोषणा की गई है। और इसकी घोषणा किसने की है? तो न्यूयॉर्क के जो मेयर है एरिक एडम्स, उन्होंने इसकी घोषणा की है। नेक्स्ट है 8 नंबर, CCCI ने गूगल पे 1337 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। तो CCCI ने गूगल पे कितने का जुर्माना लगाया है? तो 1337 करोड़ से अधिक का जुर्माना लगाया है। और क्यों जुर्माना लगाया गया है? तो बहुपक्षीय बाजारों में अपनी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग करने का दोषी पाया गया है गूगल, तो इसीलिए इस पे CCCI ने इस पे 1337 करोड़ का जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट है 9 नंबर, फायरबोल्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर। तो फायरबोल्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल में विजय देवरकोंडा को बनाया गया है। तो फायरबोल्ट ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो विजय देवरकोंडा को बनाया है। और अभी हाल में कुछ दिन पहले फायरबोल्ट ने कियारा आडवाणी को भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था।
तो आप इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि विजय देवरकोंडा और कियारा आडवाणी ये दोनों अभी फायर वर्ल्ड के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं, ये दोनों अभी फायर वर्ल्ड के ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट है बंधन बैंक, तो बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सौरभ गांगुली, और ओमारा डेट्स के ब्रांड एम्बेसडर है अमिताभ बच्चन, और हीरो मोटर कार के ब्रांड एम्बेसडर है रामचरण। नेक्स्ट है 10 नंबर PMAY यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो अर्बन क्षेत्रों के लिए है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन अवार्ड्स 2021 में सर्वोच्च सम्मान उत्तर प्रदेश को मिला है। तो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना अर्बन अवार्ड्स 2021 में सर्वोच्च सम्मान यूपी को मिला है, और इसमें टॉप पे यूपी रहा है, और सेकेंड स्थान पे रहा है मध्य प्रदेश, और थर्ड पे रहा है तमिलनाडु। नेक्स्ट है 11 नंबर, भारत और यूएसए की सेना ने टाइगर ट्रम्प नामक अभ्यास किया है। तो ये टाइगर ट्रम्प जो अभ्यास है भारत और यूएस यानी कि भारत और अमेरिका के बीच होता है। तो अभी हाल में इसका आयोजन हुआ है, और इसका आयोजन कहाँ हुआ है, तो इसका आयोजन हुआ है विशाखापत्तनम में। तो इसे आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, विशाखापत्तनम में इसका आयोजन हुआ है। और भारत और यूएसए की सेना के बीच कुछ और युद्ध अभ्यास भी होते हैं, इन्हें हम देख लेते हैं कौन कौन से युद्ध अभ्यास हैं। तो यह कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार, ये चारों भारत और यूएसए की सेना के बीच ये होते हैं, तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है असम में ट्रीज बियॉन्ड फॉरेस्ट कार्यक्रम शुरू हुआ है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रीज बियॉन्ड फॉरेस्ट कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है, तो ये असम में शुरू हुआ है, और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है किसानों, कंपनियों और निजी संगठनों को राज्य के पारंपरिक वनों के बाहर वृक्षों के आवरण का विस्तार करने के लिए एक साथ लाना। तो इन सभी को एक साथ लाना इसका प्रमुख उद्देश्य है, और क्यों, तो वृक्षों के आवरण का विस्तार करने के लिए। तो इस असम में ट्रीज बियॉन्ड फॉरेस्ट कार्यक्रम का ये प्रमुख उद्देश्य है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत के पहले माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो इसका उद्घाटन हुआ है मुंबई में। तो भारत का पहला माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन मुंबई में हुआ है, इसे आप याद रखिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। टेक केयर। थैंक यू सो मच।